नमस्ते। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग हमारा फोकस था टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशंस पर। और टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशंस में हमने सबसे पहले क्या देख लिया था? सबसे पहले हमने देखा था स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। इसकी डेफिनेशन हो चुकी थी, इसका एग्जाम्पल बाकी था, तो हमारा फिर फोकस एग्जाम्पल पर है। तो जो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं नायलॉन 6 का प्रिपरेशन है। नायलॉन 6 के प्रिपरेशन में हम किस तरह से लेंगे, तो हमें क्या लेना होगा, हमें एक डाई एमीन लेना होगा, दैट इज़ NH2 CH2 का होल 6 NH2 ये H है प्लस डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लेना होगा। तो एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें इस फॉर्म में NCH2 टू होल 4 C डबल बॉन्ड OH ऐसा। तो ये एग्जांपल आपका होगा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल ये है। यहाँ से ये H2 के फॉर्म में निकल जाएगा माइनस H2O और रिजल्टेंट को हम लिख लेते हैं NHCH2 होल 6 NHC डबल बॉन्ड O CH2 टू होल 4 एंड C डबल बॉन्ड O ऐसा। और अगर सभी हम N नंबर में ले लें, N नंबर में H2 तो ये N हो जाएगा ऐसा। तो ये हो जाएगा आपका नायलॉन 6 तो ये एग्जांपल हम दे सकते हैं। नायलॉन 6 का यहाँ पे एग्जांपल दिया जा सकता है। अब जो दूसरा होगा हमारा, दूसरा होगा सेकेंड पॉलीमराइजेशन। इसे हम कहते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन इसका सेकेंड टाइप होगा पॉलीमराइजेशन का। दूसरा तरीका है चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। इसमें क्या होता है, इसमें in chain growth polymerization the only chain extension reaction step is the addition of monomer to a growing chain with a active center। कहने का क्या मतलब है कि इसमें सबसे पहले क्या होगा, एडिशन ऑफ a monomer to an active center। एक्टिव सेंटर कहने का मतलब क्या है? एक्टिव सेंटर कहने का मतलब है कि फ्री रेडिकल। सबसे पहले क्या होता होगा, सबसे पहले इसमें जो मोनोमर होगा उसका एडिशन फ्री रेडिकल या किसी आयन से होगा। ये इनिशिएटिंग स्टेप है। और अगर एक बार इनिशिएशन शुरू हो गया है तो चेन प्रोपगेशन यानी चेन की लेंथनिंग is usually rapid by addition of a monomers। ये कहने की बात होगी बाय एडिशन ऑफ अ मोनोमर्स। तो अगर एक बार चेन इनिशिएशन स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा, रैपिड एडिशन होगा मोनोमर्स के। तो ये खास बात होगा। और इसमें जो लॉन्ग चेन बनेगा, इसमें जो चेन ग्रोथ में जो लॉन्ग चेन्स, अगली लाइन हम लिख सकते हैं फुल स्टॉप के बाद, देन लॉन्ग चेन्स आर formed
from the beginning of the reaction। ये खासा अंतर है। इससे पहले जो हम देख रहे थे, इससे पहले का जो हमने स्टेप ग्रोथ देखा था, उस स्टेप ग्रोथ में क्या था कि जो लॉन्ग चेन बन रहा था वो रिएक्शन के अंतिम में बनता है, लेकिन एक्चुअली जब इसमें स्टेप ग्रोथ में अगर हम देखते हैं, चेन ग्रोथ में जब देखते हैं तो लेंथनिंग जो होती है वो स्टार्ट में हो जाती है, पहले ही बन जाती है, तो आपको शुरू में दिखाई देगा। मोस्ट ऑफ द एडिशन पॉलीमराइजेशन, most of the addition polymer are formed by chain growth polymerization। तो ये भी जानिए, जितने भी एडिशन पॉलीमर आप देख रहे हैं वो नॉर्मली क्या है, इस तरह के चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन से ही बनते हैं, तो ये भी खास बात होगा। एक्चुअली इसमें कंडीशंस क्या है, इस कंडीशंस को भी अगर हम जान जाएं तो नॉर्मली होता क्या है कि जो मोनोमर्स होते हैं, नॉर्मली जो मोनोमर्स होते हैं इसमें कंडीशंस क्या रहती हैं, तो कंडीशंस में अगर हम पहले पॉइंट्स को देखें कि एक्चुअली कंडीशन क्या है, तो नॉर्मली जो हमारे मोनोमर्स हैं उनमें या तो डबल और ट्रिपल कार्बन बॉन्ड्स पाए जाते हैं। ये मोनोमर्स की बात हो रही है कि चेन ग्रोथ में जो मॉलिक्यूल्स या जो मोनोमर्स इन्वॉल्व होते हैं उनमें नॉर्मली क्या है, डबल या ट्रिपल कार्बन बॉन्ड्स पाए जाते हैं। यानी नॉर्मली हम कह सकते हैं कि अनसैचुरेटेड, हम नॉर्मली क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं भाई अनसैचुरेटेड मोनोमर्स जो होते हैं ये इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और होता क्या है इनमें कि नॉर्मली जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है ये, और ये जिसमें एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड है, तो नॉर्मली जो आपका पाई बॉन्ड होगा ये ब्रेक कर जाता है, और जब ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाता है तो नॉर्मली आपको क्या कंडीशन दिखाई देती है, नॉर्मली आपको कंडीशंस दिखाई देती है कि स्टार्टिंग मटेरियल सपोज के लिए ऐसा है लाइक दिस, और इसके बाद क्या होता है, जब इसका पॉलीमराइजेशन होता है तो ये बॉन्ड ब्रेक कर जाता है इस तरीके से, और ये तो पहले से ही था, ये हम हटा दे रहे हैं, इसके पहले से था, तो एक यहाँ पर क्या होती है, वैकेंसीज आ जाती है। तो इस तरीके से आपको क्या दिखाई देता है, इस तरीके से आपको मोनोमर बनता हुआ दिखाई देता है ऐसे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो मोनोमर्स पार्टिसिपेट करते हैं वो नॉर्मली अनसैचुरेटेड मोनोमर्स होते हैं, और जो नॉर्मली क्या होता है इस तरीके के हो सकते हैं, इस तरीके का रिएक्शन हो सकता है। एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स वो सबसे आसान एग्जांपल्स हमारे पास है, पॉलीएथिलीन का है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीएथिलीन मॉलिक्यूल। कैसे, तो एक एथिलीन का मॉलिक्यूल ले लीजिए, डेट इज अ CS2 डबल बॉन्ड CS2 N नंबर में ले लीजिए, और इसका आपने पॉलीमराइजेशन कर दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा CH2 सिंगल बॉन्ड CS2 ऐसा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। तो ये आपका हो गया चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। देन अगली वीडियो में कुछ और पॉलीमर के बारे में जानकारी के साथ हम आएंगे। देन ओके, थैंक यू।